नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाल। अभी मैं इस समय बिश्नाह में हूं और बिश्नाह में हमारा आने का मकसद यही है, बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग जो हैं उन्होंने लगातार कंप्लेंट्स की कि बहुत कुछ यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है। ठीक कहाँ नहीं हो रहा है? कोविड टेस्ट सेंटर में और जो वैक्सीनेशन सेंटर है। इसी की हकीकत सच्चाई जानने के लिए हम इस समय बिश्नाह में हैं और बिश्नाह में जो हाई स्कूल है गवर्नमेंट का, यहीं पर ही कोविड टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। उसके साथ ही जो वैक्सीनेशन सेंटर वो भी है, वो दूसरे ब्लॉक में है और तमाम लोग यहाँ पर टेस्टिंग करवाने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं और क्योंकि बिश्नाह के साथ साथ बहुत सारे जो रूरल एरिया है वो जुड़ता है यहाँ पर, जहाँ से लगातार इस समय पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है डे बाय डे बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। और शहरों से निकल के अभी कोरोना वायरस जो है वो गाँवों में फैलता जा रहा है। कारण क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं लोगों से बात करता हूँ। टेस्टिंग सेंटर में कितने बजे वो आए, कितने बजे उनका टेस्ट हुआ और अभी के मुताबिक कितनी देर वो खड़े हैं रिपोर्ट लेने के लिए। मेरे साथ महिला है। मैम, क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा जी, कितने बजे आए थे अभी आप? हम 10:15 बजे गए थे। टेस्ट कितने बजे हुआ था आपका? 11 बजे के बीच 11 बजे हो गया था। तो उसके बाद से आप यहीं खड़े हैं? अभी 1 बज रहा है तो रिपोर्ट मिली है? नहीं मिली है। नहीं मिली है। क्या बोल रहे हैं, कितनी देर के बाद मिलेगी? बोल रहे हैं 2 बजे के बाद मिलेगी। 2 बजे के मालिक कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिसवाड़े। दसवाड़े के हैं? हाँ जी। वहाँ तो बहुत सारे पॉजिटिव केस भी सामने आ रहे हैं। तो मतलब कोई आपका अपने खुद से आए हैं आप या आपको लगा कि ये तबीयत कुछ खराब है इस वजह से? नहीं, हम खुद से कराने आए, चेक कराने मतलब आए। खुद सुनिश्चित होना चाहते हैं मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ? हाँ, पहले आए थे पॉजिटिव, अभी मैं फिर से चेक कराने कितने आई। टाइम पहले की बात है वो? 10 दिन की। 10 दिन पहले की। अभी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है? ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक और सिम्टम्स नहीं है? नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपको भाई? मनोज कुमार। मनोज, कहाँ से आए हो? मैं पसगाल से। हाँ? पसगाल से। ये कहाँ पर है? ये सलाड के पास रोड है। स्लैड के पास। बड़ी दूर से आए हो यार। हाँ जी। वहाँ पे कोई टेस्टिंग सेंटर नहीं है आसपास? इधर कोई नहीं है, इधर भी चुनाव में ही आना पड़ता है। तो पहली बार टेस्ट करवाने आए हो, पहले भी आए? ना पहली बार ही है। कितनी देर होगी यहाँ आए हुए? मैं सुबह 9 बजे आया था तो 11 बजे टेस्ट हुआ था। 11 बजे टेस्ट हुआ। हाँ जी। रैपिड हुआ या RT-PCR? RT-PCR। RT-PCR तो यहाँ हो नहीं रहा है आपका। RT-PCR का रैपिड हुआ आपका टेस्ट? रैपिड हुआ है। आपको जानकारी नहीं होगी। तो अभी रिपोर्ट मिली है? रिपोर्ट बोले कि 2 बजे मिलेगी। 2 बजे मिली? हाँ जी। बहुत समय लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, कई लोगों से हमने जैसे इनसे बात की है जो सुबह से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, टेस्टिंग सेंटर ये है, थोड़ी देर पहले के यहाँ पर ये विजुअल्स थे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जमघट था लोगों का और जो टेस्टिंग पहले हो रखी थी उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर वर्बली अनाउंस कर दी गई। वो भी मैं आपको विजुअल में दिखाऊंगा वो कैसे अनाउंस की गई। हर एक शख्स का नाम लिया गया और सबसे पहले उन लोगों का नाम लिया गया जो कि पॉजिटिव हैं। तो उनको बोला गया कि आप लोग पॉजिटिव हैं, इतने बजे आप आइए और आपको टेस्ट की जो है रिपोर्ट मिलेंगी। ठीक है, उसके मुताबिक जो कोई भी शख्स है वो टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए आएगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, अगर कोई शख्स सुबह टेस्ट करवा के यहाँ से जाता है और उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव आता है, उसके बाद वो चाहे वो घर चला गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जब वो वापस आएगा वो कोरोना ट्रांसमिशन की चेन को बराबर जो है वो स्प्रेड करता हुआ आएगा, दोबारा सेंटर पे आएगा, रिपोर्ट लेगा, फिर लोगों के कॉन्टैक्ट में आएगा और उसके बाद वो वापस जाएगा। ये और इसके साथ एक मैं प्रशासन का एक और थोड़ा सा मजाकिया एक बिहेवियर दिखा देता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर एक आधार सेंटर है। इस समय कोविड सेंटर में आधार सेंटर की क्या ज़रूरत है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आधार सेंटर के नाम पर कोरोना ट्रांसमिशन को स्प्रेड करने का यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रयास कर रहा है? क्यों कोविड सेंटर के पास ही आधार सेंटर बनाया हुआ है? किसी को आधार अपने कार्ड में कुछ चेंजेस करने हैं, कोई नया आधार कार्ड बनाना है, उसके लिए ये आप पढ़ सकते हैं, आधार सेंटर डिग्री कॉलेज बिश्नाह, टाइमिंग 10 AM to 3 PM। अभी 3 नहीं बजे हैं, ताला लग गया हुआ है, बंद है। और बिल्कुल इसके ठीक साथ में ये तमाम लोग खड़े हैं, ये रैपिड टेस्टिंग करवाने के लिए आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं। RT-PCR टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं इसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन जो भी लोग RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए अपनी इच्छा से आते हैं उनको बोल दिया जाता है आप गांधीनगर गर्ल्स हाई स्कूल जाइए, वहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। तो इन केस किसी शख्स को RT-PCR टेस्ट इंपॉर्टेंट उसको रिपोर्ट चाहिए, तो अगर वो ऊपर से वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो जो ट्रांसमिशन है या फिर वायरस की जो एक अपनी एक वो पूरा दायरा है वो स्प्रेड करता हुआ कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बिश्नाह का ये जो सेंटर है इसको बहुत ज़्यादा रूरल एरिया जो है वो इसके साथ टच करता है। दूर दूर से लोग आते हैं, ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं। और फ़िलहाल जो खासकर आरसपुरा की बात करें, अरनिया की बात करें, बिश्नाह की बात करें, इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। और संक्रमण होने का कारण यही है कि SOPs में ढिलाई, ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कुछ युवा है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? रमनदीप सिंह। रमन जी, कितने बजे के आए हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पे आए हैं 11:15 बजे। 11:15 बजे। कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो आप? कुंजवानी से। आप कुंजवानी से यहाँ आए हो? तो आपको तो जम्मू पास में पड़ता है। नहीं, किसी ने कहा था कि यहाँ जल्दी हो रहा है, लेकिन इसको उल्टा ही है, यहाँ पे हो नहीं रहा। मतलब लेकिन आपने गांधीनगर जाके देखा? गांधीनगर तो बहुत पास है। अगर पर वहाँ पे रश बहुत है, किसने कहा था कि वहाँ पे
ज़्यादा क्वान्टिटी होती है। तो आप कितने बजे यहाँ पे पहुँचे थे? 11:15 बजे। 11:15 में पहुँचे थे। टेस्ट हो गया? हाँ, टेस्ट हो गया हुआ है। अच्छा, अब रिपोर्ट का इंतजार कर तक रहे नहीं हैं? आई है। रिपोर्ट नहीं बता दिया नेगेटिव है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। लेकिन अब जम्मू से जब कंजवानी से यहाँ आए तो क्या सिचुएशन थी? रश था यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारा रश था। हाँ, अभी कम हो गया हुआ? अभी बहुत कम हो गया हुआ। तो बट यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? किया जा रहा है, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं लोगों में। तो अवेयर नहीं। अब जैसे टेस्ट हो रहा है तो जो वेटिंग लिस्ट है वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। यहाँ अच्छा, वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। उनको वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव हुआ तो वो आप दूसरों को? हाँ, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो बिहारी जो होते हैं, 4-5 एक ही फैमिली के बंदे थे, हमारे साथ ही बैठे थे। फिर वहाँ से एक आवाज़ आई है कि एक ही वो पॉजिटिव है, हेड ऑफ द मेंबर है वो खड़ा हुआ है, वहाँ पे जा रहा है, फिर फैमिली वाले में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद पता चल रहा है, तो क्योंकि मैंने पहले 1 महीना पहले रैपिड करवा चुका हूँ गांधीनगर में। एक ही बार टेस्ट करवाते हैं, उससे बता देते हैं 2 मिनट में, बिल्कुल, तो पता चल जाता है। जो वेटिंग लिस्ट है वहाँ पे इतना होच पोच नहीं होता वहाँ पे। हाँ, बता दो भाई आप नेगेटिव हो, आप वेट करो। जो पॉजिटिव है उसी वक्त उसको अलग कर देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब अगर झुंड में व्यक्ति बैठा हुआ है 4-5 लोगों के साथ, उनमें से एक पॉजिटिव है, पता नहीं ना, तो बाकी लोग नेगेटिव, मतलब कि वो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है, उसका कोई वॉच नहीं है? उसका कोई वॉच नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी है, सब कुछ है, वॉलंटियर भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे वॉलंटियर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को किया जा रहा है। जो वहाँ पे देखो ना पुलिस है, वो नहीं ऐसे बोल रही है कि आपको दूर रहना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स की जो रिजल्ट है वो एक देने में देरी हो रही है, प्लस जो लोग हैं जिनको रिपोर्ट्स दी जा रही है वो झुंड बना के खड़े हो रहे हैं, उनमें से भी कुछ पॉजिटिव बता देता हूँ। 5 मिनट पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है कि 12 बंदे पॉजिटिव हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बैठे हैं, बाकी 10 कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ गए? बाकी 10 कहाँ हैं? हाँ, वो रिपोर्ट लेने फिर आएंगे यहाँ पर? हाँ, जी बताइए। मैं बताता हूँ, ये डिपार्टमेंट से है जी। हाँ सर, मैं सुजीत कुमार, कोविड सुपरवाइजर ब्लॉक बिश्नौर। जैसा कि आपने देखा हमारी रूटीन में हम जहाँ पे ऐसे ही मतलब सैंपलिंग लेते हैं। आप देखो सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा हम मैनेज कर रहे हैं, पुलिस हमारी सपोर्ट कर रही है, हमारे डीडीसी मेंबर है हमारे साथ, ये जहाँ के प्रधान जी हैं, नारायण जी, सारे हमारे साथ चल रहे हैं। लोगों को हम मतलब ये थोड़ी लोगों की ही गलती है कि हम बार बार इनको कहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन उसके बावजूद भी ये झुंड बना लेते हैं। लेकिन सर हमने एक चीज़ देखी है जहाँ पर रैपिड मैंने खुद बहुत बार करवाई है, 5 मिनट में 10 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, यहाँ पर इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर रिपोर्ट में कोई वक्त नहीं लग रहा। हम पता क्या करते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है। हम जो पॉजिटिव लोग आते हैं, इसने अभी आपसे बताया कि वहाँ पे 2 लोग हैं, अभी तक 20 लोग जो पॉजिटिव, सबको मेडिसिन दे के हम घर भेज चुके हैं। सर मैं आपको माफ़ कीजिए टोकना चाहूँगा, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई तभी हम जम्मू से यहाँ आए। और दूसरी बात ये है, थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आपको पता होगा, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ, कुछ डिपार्टमेंट के लोगों की बातचीत हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी। वो भी एक कंप्लेन है, ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका बिहेवियर सही नहीं है। लेकिन फिलहाल वैसे तो हमें कुछ दिखा नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। उस चीज़ पर आप किस तरह से आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि लोगों से भी बहस ना हो और काम भी करना है? सर काम भी हम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ आप देखो, फीमेल स्टाफ लगा हुआ, सब लगे हुए हैं, काम प्रॉपर कर रहे हैं। लेकिन वो आपने वीडियो देखी होगी, मैं कहता हूँ वो आपने पर वीडियो का एक पक्ष देखा जी। आपके वो कैमरामैन जो थे, मैं आपको नहीं बोल रहा, जो भी थे हमारे भाई थे, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम उस डॉक्टर से भी पूछें कि यार आप लोग इतना क्यों भड़के हुए, ठीक है ना, बीइंग ए प्रेग्नेंट वो काम कर रही है, उसके बावजूद मतलब उसको अगर कोई बंदा कहता है यार तेरी उम्र हो गई है, तू यहाँ से उठ के जा, वो क्या करेगी? मिसबिहेव करना। और कैमरामैन ने वो एक साइड दिखाई थी। चलिए सर, वो बात तो दूसरी, लेकिन जो एक कंप्लेन हमने भी थोड़ी देर पहले आके वॉच की कि लोग जो झुंड बना के खड़े हैं टेस्ट करा के, उनमें से कोई पॉजिटिव आता है और वो बाकी लोग नेगेटिव हैं, तो इट मीन्स कि वो वायरस फैला रहा है ना? सर जो पॉजिटिव आता है ना, विद दिन जैसे ही वो पॉजिटिव डिक्लेयर होता है, हम उसी समय उनको मतलब सेपरेट कर देते हैं वहाँ पे। और हमारे साथ मैंने जैसे बताया कि जहाँ के जो सोशल लोग वर्कर्स हैं, जहाँ वैसे डीडीसी मेंबर है, नारायण जी हमारे पर, ये हमारे पूरी सुबह से हमारे साथ खड़े हैं। फिर वहाँ पे मतलब जो पॉजिटिव आता है वहीं से उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं और मतलब वहाँ से भेज देते हैं। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, जिसे आप लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं, इस समय हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन बहुत तेज़ जो है सराउंडिंग इलाके में फैल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम जी बिल्कुल ठीक होते हैं, एक दिन हम टेस्ट करा के आते हैं, दूसरे तीसरे दिन फिर जाते हैं, हम नेगेटिव आते हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तो पब्लिक की गलती है कि जब एक बंदा पॉजिटिव जब डिक्लेयर होता है, आप खुद समझदार हो, उसको तो रीसैम्पलिंग हम करते नहीं है। ये अब कोई अपना नाम चेंज करवाता है, कभी कुछ करवाता है, तो लोगों को सहूलत के लिए, जैसे कि हमारे जो यहाँ के बीएमओ डॉक्टर राकेश मगोत्रा जी, बहुत अच्छी सुपरविजन चल रही है उनकी, मतलब लोगों की सहूलत के लिए हमने 4 जगह पे आज मतलब हमारी सैंपलिंग हो रही है। कहाँ हो रही है ये सैंपलिंग? सर रिहाल में हो रही है, मखनपुर में हो रही है, सलैड में हो रही है, अरनिया में तो ऑलरेडी पहले अरनिया और बिश्नौर में होती थी। 3 साइटें आज एक्स्ट्रा। सलैड के लोग तो खुद यहाँ पे टेस्टिंग करवाने के लिए, सर वही हमें समझ नहीं ना आती। आप अभी कंफर्म करो, सलैड में हमारी साइट चल रही है, वहाँ पे लोग सैंपलिंग हमारा स्टाफ कर रहा है, लेकिन वहाँ पे अभी तक 20-25 लोगों की सैंपलिंग है। आपको लगता है कुछ मिसमैनेजमेंट है यहाँ पर अपनी तरफ से? आप इस चीज़ को क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है तो एक आधार सेंटर आपके साथ खुला हुआ है यहाँ पे, क्या इसकी जरूरत है अभी यहाँ पर?
सर इसकी जरूरत नहीं, हम तो चाहते हैं कि दूसरी बात है ओल्ड जो प्रेग्नेंट आता है कोई, उसके लिए कोई सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है। सर लोगों के सहूलत के लिए हॉस्पिटल में लोगों को यहाँ इसलिए लाए हैं, खुला कर दिया ताकि लोग सेफ रहें, ताकि स्प्रेड ज़्यादा ना हो। हमारी तो यही कोशिश है, जो हमारे ऊपर हाई अथॉरिटी से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात आप झुंड बनाने के लिए, आप जहाँ खड़े रह कर देख लो आधा घंटा 20 बार हमारे ये पुलिस वाले बोलेंगे, हम बोलेंगे, लेकिन ये लोग नहीं सुधरते। आप साफ कह रहे हैं कि लोग नहीं समझ रहे आपकी बात। मैं आपके माध्यम वजह से लोगों से क्लैश भी हो जाता है। सर ये लोगों को समझ चाहिए ना, इनमें पेशेंस चाहिए। आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग बारी बारी अपने नंबर पे आओ। सर आप जहाँ खड़े होकर देखो, किसी को कोई एबलाइज नहीं कर रहे हैं हम, कोई स्टाफ को नहीं एबलाइज कर रहे, कोई मतलब किसी मेंबर को नहीं एबलाइज कर रहे। स्टाफ के कितने लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं कोई लोग? हाँ सर, हमारे बिश्नाह के पॉजिटिव आए हैं कुछ लोग। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो ये यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं ये बात कर रहे थे, सबसे बड़ी बात। और अगर हम आम लोगों की बात करें, आम लोग यहाँ पर खड़े हैं, अब इनकी गिनती संख्या बहुत कम हो गई हुई है। ट्रांसमिशन कैसे बढ़ रही है हमने आपको एक चीज़ ईजिली बता दिया, क्योंकि रूरल एरिया है। रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि एकदम से पहले तो चेन ये फैल नहीं रही थी, लेकिन अब जब ये केसेस हम देख रहे हैं डे बाय डे बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहे हैं और इसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालांकि विभाग अपनी तरफ से कह रहा है हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी की थोड़ी देर पहले हमारी BMO से बात हुई। BMO ने ये कहा कि मैं खुद बीमार हो गया हूँ, मैं अपनी इलाज कराने के लिए जम्मू आया हूँ और मेरे बिहाफ में हॉस्पिटल में बात करने के लिए कोई नहीं है। अदरवाइज़ हमने BMO से भी बात करनी थी कि क्या मसला है, क्यों कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग परेशान हैं, वो मीडिया से कांटेक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से हम जम्मू से बिश्नाह तक आए देखने के लिए कि आखिरकार क्या वजह है, क्या वाकई में जो लोग कह रहे हैं वो उसमें सच्चाई है। लेकिन कुछ हद तक सच्चाई दिखी भी, कुछ हद तक लोग भी अनअवेयर दिखे। और जैसे कि बात की जा रही है कि टेस्ट करा के अपने झुंडों में खड़े हो रहे हैं, उसके बाद उनमें से ही लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं और उनको रिपोर्ट लेने के लिए भी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी वॉच रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो पुलिस की बात हो, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, सवाल, आधार सेंटर क्यों यहाँ पर खोला गया है? क्या जो लोग आधार में करेक्शन कराने के लिए या फिर आधार बनाने के लिए आएंगे तो क्या कोरोना यहाँ से लेके जाएंगे अपने साथ? कहाँ सोई है जो एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ सोई हुई है? क्यों उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि आधार सेंटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसे बंद कर दिया जाए? बहुत सारे सवाल हैं और इस कोरोना संक्रमण में फैलते हुए जो पूरे जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, कंट्रोल होते हुए नहीं दिख रहा है, जिस वजह से जम्मू प्रोविंस में हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं उसमें भी जो बेशुमार आंकड़े हैं वो सामने देखने को आ रहे हैं। लोग खुद अवेयर नहीं होंगे और तालमेल नहीं बिठाएंगे, तब तक बिल्कुल भी कोरोना पे कंट्रोल नहीं पाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, बिश्नाह, जम्मू।